Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Improve Your English. The sentence structure which I have for you today is keep on. The word keep is used a lot in English. It's a very useful word to know and to know how to use it. In last I will share some vocabulary and sentences of daily use. So let's start. We always use keep on for continuously work, यानी वो काम जो हम बार बार करते रहते हैं, वो काम जो हम करते हैं यानी वो काम जो डेली रूटीन में होता है, उसकी मेकिंग के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन वो काम जो हम बार बार करते रहते हैं, वो काम जो हम बार बार करते रहेंगे या करते रहते हैं, उसकी सेंटेंस मेकिंग के लिए कीप ऑन का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ वो सोती है, तो इस सेंटेंस की मेकिंग के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन वो सोती ही रहती है, वो सारा दिन ही सोती रहती है, तो इस सेंटेंस की मेकिंग के लिए हम कीप ऑन का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं अगर ये कहूँ बच्चे टीवी देखते हैं, तो इस सेंटेंस की मेकिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला से करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बच्चे टीवी देखते रहते हैं, यानी बच्चे टीवी देखते ही रहते हैं, सारा दिन वो टीवी देखने में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर इस सेंटेंस की मेकिंग के लिए मैं कीप ऑन का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी। एक और मिसाल ले लें, वो झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है, तो इस सेंटेंस की मेकिंग के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन वो झूठ बोलती ही रहती है, उसका काम ही ये है कि वो हर वक्त झूठ बोलती रहती है, तो इसकी सेंटेंस मेकिंग के लिए हम कीप ऑन का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और मिसालें लेने, वो काम करती रहती है, वो रोती रहती है, वो रोती है यानी वो कभी कभी रोती है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यूज़ करके बनेगा सेंटेंस। लेकिन अगर हम ये कहें वो रोती ही रहती है, हम उसको सारा दिन देखते हैं, वो रोती ही रहती है, रोज़ का उसका ये काम है कि वो रोती ही रहती है, तब हम कीप ऑन का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। वो छुट्टी लेती रहती है या वो छुट्टी करती रहती है, तो इस तरह की सेंटेंस मेकिंग के लिए हम कीप ऑन का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो होंगे डू एंड डज। डू एंड डज के यूज़ के हवाले से भी मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी हर वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो भी सकता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है। नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वो सोता रहता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर, और इसलिए कीप के साथ एस का एडिशन किया गया है। कीप ऑन ये स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद स्लिप के साथ आईएनजी फॉर्मेट की गई है यानी वर्ब के साथ। चिल्ड्रन कीप ऑन वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी देखते रहते हैं। शी कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोलती रहती है। अब हम बात करेंगे कीप ऑन के नेगेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से। अभी हमने पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव। We always use do और does in negative and interrogative sentences, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम do और does का यूज़ करेंगे और उसके साथ not का यूज़ करेंगे, यानी do not और does not। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस do और does प्लस not प्लस keep on प्लस verb fourth फॉर्म यानी ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो भी सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज़्यादातर यूज़ पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से ये कहूँ किसी के बारे में वो सोता रहता है, और जवाब में कोई मुझे ये कहे वो नहीं सोता रहता, तो इसकी सेंटेंस मेकिंग हम इस तरह करेंगे। ही डज़ नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। ही के साथ डज़ नॉट का यूज़ किया गया, और क्योंकि डज़ नॉट का यूज़ हो गया इसलिए कीप के साथ हम एस और एस का एडिशन नहीं करेंगे।
सिंपल फार्मूला है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया गया है। मैं ऐसा नहीं करता रहता, यानी कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि तुम सोती ही रहती हो या तुम लड़ती ही रहती हो, तब मैं कहूँगी उसके जवाब में मैं ऐसा नहीं करती रहती। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? आई डू नॉट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करती रहती या मैं ऐसा नहीं करती रहती। वो झूठ नहीं बोलती रहती। शी डज नॉट कीप ऑन टेलिंग अ लाई। नाउ लुक एट द फार्मूला ऑफ इट्स इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्वेश्चंस की दो टाइप्स हैं, तो जिसमें हमें यस और नो में आंसर देना होगा तो उसके लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें आंसर ब्रीफली देना होगा तब हम WH क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। तो हम दोनों फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्या फार्मूला होगा? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा। इसी तरह जब WH क्वेश्चंस यानी जब आंसर ब्रीफली देना होगा तो डबल इंटेरोगेटिव फार्मूला यूज़ करना होगा। उसके लिए वो क्या होगा? WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ किया जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का यूज़ किया जाएगा, देन कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल। डज़ ही कीप ऑन अब्यूजिंग? क्या वो गाली देता रहता है? यहाँ पर आंसर अभी यस और नो में रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज़ का यूज़ किया गया है। वाई डज शी कीप ऑन आस्किंग फॉर? वो क्यों मांगती रहती है? जब हम किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं तब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर आंसर ब्रीफली चाहिए, इसलिए WH का वर्ड का यूज़ किया गया है। WH में वाई का यूज़ किया गया है, देन हेल्पिंग वर्ब डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, देन सब्जेक्ट, देन कीप ऑन। एस्किंग फॉर के मीनिंग होते हैं मांगना, तो एस के साथ ING फॉर्म ऐड की गई है। व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग? तुम क्या करते रहते हो? इसका भी आंसर ब्रीफली चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर कोई जैसे हम कह रहे हैं किसी से मैं काम करता रहता हूँ या मैं बिज़ी रहता हूँ, तो फिर कोई हमसे पलट कर यही पूछेगा तुम क्या करते रहते हो, तुम क्या काम करते रहते हो? तो व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग, या विच टाइप ऑफ वर्क डू यू कीप ऑन डूइंग? आप कौन सा काम करते रहते हैं? डज शी कीप ऑन प्लेइंग विद यू? क्या वो तुम्हारे साथ खेलती रहती है? सो यहाँ पर जहाँ यस और नो में आंसर रिक्वायर्ड है वहाँ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया गया है। इसी तरह डू का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जहाँ पर ब्रीफली आंसर रिक्वायर्ड है वहाँ पर WH वर्ड्स का यूज़ किया गया है। नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम वोकैबुलरी। रोर धाड़ना यानी गुस्से से धाड़ना, स्टेयर घूरना, रियलाइज़ एहसास करना, रिवेंज इंतकाम लेना यानी बदला लेना, शो डेलियंस नखरे दिखाना, लीव फॉर रवाना होना, स्वीप्स झाड़ू देना, मेक फन ऑफ या मॉक एट मजाक उड़ाना। नाउ लेट्स लर्न सम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर, स्पिट अवे द एंगर। नज़र ना लगे, टच वुड, टच वुड। तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन, कंसीडर मी योर ओन। मुझसे मत उलझो, डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। ये खुशी के आंसू हैं, दीज आर द टेयर्स ऑफ जॉय, these are the tears of joy. So guys, that's all from my side. If you like to subscribe my YouTube channel and if you would like to keep in touch with my lessons, so stay connected, that would be great. See you soon in next video with a new content. Take care and Allah Hafiz.